सर आज बेतिया में एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस कराने का क्या उद्देश्य था आपका, ज़रा आप बताएंगे? देखिए, दुनिया भारत के लोकतंत्र की जननी है और संविधान के अधिकारों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। हम प्रबुद्ध भारती और हमारे राजन जायसवाल जी, जो पश्चिमी चंपारण के भावी लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी अगुवाई में इस मिशन को, लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूत करने में मीडिया का जो रोल है, उनका जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, वह एक अपनी जिम्मेवारी समझकर समाज के दर्द को, अत्याचार अनाचार को उजागर करने का जो प्रयास करते हैं, इस दिशा में हम मनीष की भी तारीफ करते हैं और सारे मीडिया कर्मी बंधुओं को हौसला अफजाई। और उनके लिए हमने पहले भी कहा था कि भारत सरकार का ये फर्ज है, बिहार सरकार का ये फर्ज है और बेतिया नगर निगम का ये दायित्व है कि उनकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख रुपए की उनकी दुर्घटना बीमा सुनिश्चित की जाए। यह समाज का दायित्व है, समाज की ओर से ये काम होना चाहिए। पश्चिमी चंपारण के लोकसभा की विजय होने के बाद एक नई शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की, बेरोजगारी दूर करने की और आम आदमी के मान सम्मान एवं स्वाभिमान को सुरक्षा देने की और उसको स्वावलंबी बनाने की होगी। यह हम राजन जी के बारे में ऐसी आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा एवं विश्वास है। लोकसभा चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो जन रखे हैं, ज़रा आप कम शब्दों में बताएंगे? पहला है मैंने बेरोजगारी, जो आज नवयुवक बेतिया लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पे 6 विधानसभा है, मेरा ये सोचना है कि 6 विधानसभा को लेकर के बेतिया लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा इंडस्ट्रीज लाया जाए जहाँ पे कम से कम 6-7 हज़ार बच्चे, नौजवान साथी यहाँ पे रोजगार करें, उनको यहाँ पे सर्विस मिले और नौकरी कर सके, जो अपना जीविका चला सके। अच्छा सर, जैसे आपने एक मीडिया का मुद्दा उठाया, मीडिया का काम है सच पूछना, तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? मेरा ये सोचना है कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र में इंडिया महागठबंधन की तरफ से अगर मेरी जीत होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं पेपर मीडिया को मैं आश्वासन देता हूँ कि जो यहाँ पे आप लोग को जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए 24 घंटा राजन का फ़ोन चालू रहेगा। आपको कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हम पूरे बिहार का तो नहीं बात कर सकते हैं, एटलीस्ट बेतिया लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। आप लोकसभा में जीतते हैं, बनावटी मुकदमे के खिलाफ सदन में क्या आवाज उठाएंगे आप? मेरा आने का मतलब ये है कि करप्शन को रोकना, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है अत्याचार को रोकना, बिचौलियों को बीच से हटाना, समाज की सेवा करना, सबको मान सम्मान मिलना। इसी के लिए तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कि जो 15 साल में नहीं हुआ है, 15 साल क्या 25 साल बोला जाएगा, जो 25 साल में नहीं हुआ है उसी को ख़त्म करके बिहार में एक बेतिया लोकसभा एक अलग मुकाम दिखे कि कोई बेतिया लोकसभा में एक नया सांसद आया है और यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। महिलाओं का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है हमारे लोकसभा, उस पर क्या बताना चाहते हैं? बहू बेटियों को बाहर से निकलना मुश्किल हो गया है। हमेशा आज महिला दिन में 2 को 4 पाइए जाता है किसी को। और दहेज प्रताड़ना भी बहुत ज़्यादा है अपने चंपारण में, ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है, ये इसमें क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे अभी आज जो स्थानीय किसका सीट है, या विधानसभा लिया जाए या लोकसभा लिया जाए, बीजेपी का सीट है, इंडिया गठबंधन का तो सीट है नहीं यहाँ पे। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे इंडिया गठबंधन से, राजद से, महागठबंधन से हम आते हैं, तो ये सब चीज़ का इसके ऊपर डीपली जा करके देखना है कि किसको मान सम्मान मिले, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको सारी समस्याओं का सॉल्व किया जाएगा। आपका उद्देश्य समाज सेवा रहेगी या सीट को जीतना रहेगी? मेरा उद्देश्य समाज सेवा और विकास। लास्ट मैसेज पूरी जनता को, बेतिया वासियों को क्या देंगे आप, जिससे बेतिया पर भरोसा करें? बेतिया वासियों को मेरे तरफ से नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ चरण छू करके कि आप सब मुझे एक बार मौका दें। 15 साल 25 साल को आप 5 साल में भूल जाएंगे कि मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, कि खुद का पैसा कमाने के लिए आया हूँ, कि बिचौलियों को हटाने के लिए हम आए हैं कि नहीं आए हुए हैं। तो ये 5 साल मुझे खाली आप लोग दीजिए, 5 साल के बाद में आप लोग को खुद ही परिवर्तन दिखाई देगा।